Bismillahirrahmanirrahim. मेरा नाम मोहम्मद अली and we are back with another video of Thailand series. इस बार हम लोग जा रहे हैं पटाया। Multi-plan. No money, no honey. Good boy goes to heaven. Bad boy goes to Bangkok. जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने खोसान रोड एक्सप्लोर किया पूरा, नाना प्लाजा और मसाज वगैरह का मैंने बताया, उसकी डार्क चीज़ें बताई कि क्या है क्या नहीं, और जिस तरह आप सोचते हो वैसा नहीं होता, वो भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो आप चेक करें, फिर इस वीडियो पे आएं। खैर, हम लोग सुबह उठे, नया दिन, सब कुछ प्लान किया हुआ, कितने बजे उठना है, हम लोग उठे, हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हमने टैक्सी बुक की हुई थी। तो हमने टैक्सी इसलिए बुक की थी क्योंकि वो हमें चीप पड़ रही थी एज़ कम्पेयर टू अदर कोई भी हम लोग करें। तो उसमें ये था कि हम लोग 4-5 बंदे थे, हमने एक बड़ी टैक्सी करवाई थी फॉर्च्यूनर, तो उसके अंदर हमारा लगेज भी सबका आ गया था और हमें उसका एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ा था। और ज़्यादा नहीं है, टेक 2 एंड अ हाफ आवर्स टू 3 आवर्स उधर पहुँचने के लिए बैंकॉक से पटाया। तो हम लोग ऐसे पटाया गए, पटाया जाके हमने चेक इन किया रिज़ॉर्ट में अपना। क्या ब्यूटीफुल रूम और व्यू में पूल। आपको पिछली वीडियो से पता लग गया होगा कि पूल हमें कितना पसंद है। और उसकी ख़ास बात ये थी कि उस रिज़ॉर्ट के 3 पूल थे। ग्राउंड फ्लोर पे, रूफ़टॉप पे और एक दूर करके। हमने सबसे पहले उधर जाके सामान रखा, कपड़े चेंज किए और हम लोग सीधा गए पूल। अब पूल में गए, हमने वहाँ पे 1-2 घंटे फुल शुगर लगाया, फ़ोटोज़ खींची, एन्जॉय किया क्योंकि पूल हमारी ज़िंदगी है। पूल के अलावा मेरा ट्रिप पूरा नहीं होता। पूल इज़ कंपल्सरी इन माय ट्रिप। ख़ैर वो करके हम लोग वापस रूम में आए, अब हमारा जा था प्लान टाइगर प्लेस जाने का। हमने टाइमिंग वाली सारी फ़िट की हुई थी। हम लोगों ने आके चेंज किया। चेंज करके हम लोग बाहर गए क्योंकि वो ना मेन जो एरिया है ना पटाया का उससे थोड़ा दूर था। क्योंकि वो थोड़ा चीप पड़ रहा था बट द होटल्स आर लग्ज़रियस। तो हमने वहाँ से टैक्सी करवाई और फिर हम लोग गए टाइगर प्लेस। फिर हम पहुँचे टाइगर प्लेस। अब वहाँ पे पहुँचे, हमने टिकट्स वगैरह की अपनी, अब खुदाई करनी ऐसी हुई कि वहाँ पे शुरू हो गई बारिश। तो बारिश शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो टाइगर थे उनको केज में वापस ले गए क्योंकि वहाँ पे ओपन एरिया में होते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि न आप चाहते हो अगर आप उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना आप केव में आ जाओ। हमने कहा नहीं, केव में तो नहीं क्योंकि वो लाइक मज़ा नहीं आएगा, फ्रीडम वो चीज़ नहीं होगी। तो उन्होंने कहा हो बारिश में तो आप यही कर सकते हैं। तो हमने कहा हमें हमारा वापस करें पैसे, रिफ़ंड करें, कहते रिफ़ंड भी नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि आप कल आ जाएँ। अब हमने कल करनी थी बंजी जंप। तो उसके तो अभी हमने पे नहीं किया था, तो हमने वो की कैंसल। अब वहाँ पे हमने उस दिन कुछ भी नहीं किया, वापस गए, हम लोग स्ट्रीट्स में घूमे, घूमे उसके बाद वहाँ पे जो उनकी रोड है, बंगला रोड, वो घूमा, एक्सप्लोर किया। तो वहाँ पे क्लब्स हैं, बाकी खाने-पीने की भी चीज़ें हैं। हाँ, आप वहाँ पे जा रहे हैं, मैं आपको ये बताऊँगा वहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स भी हैं। मैं आप जाएँ ना जाएँ आप पे है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उधर क्या-क्या होता है। तो ये मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि उधर क्या-क्या है और क्या-क्या चीज़ों से हमने ध्यान पे रहना। हाँ, वहाँ पे स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन वाला सीन है बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके पास आके कोशिश करती हैं कि आपकी कभी चेन निकालेंगी, वॉलेट निकाल लेंगी, तो इससे आप बच के रहें। और आप वहाँ पे जाके बस गुज़रें, कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप पे है, आपने क्या करना है, क्या नहीं, मैं कोई जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा। तो ख़ैर हमने पहला दिन तो इसी तरीके बोरियत से गुज़रा, फिर आते हैं हम लोग डे 2 में और फिर एक नया दिन। इस बार कुछ डिफरेंट था, पता है क्या? हमने नाश्ता नहीं किया क्योंकि हम हो रहे थे लेट। हम लोग गए पहले टावर जंप करने। अब वो एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे आपको 16th फ्लोर पे लेके जाते हैं और वो ज़िप लाइन देते हैं। आई डोंट नो उसको टावर जंप वगैरह का क्यों नाम दिया हुआ है, आई डोंट नो, बट हमने वो पहले बुक करवाया हुआ था सुबह-सुबह का। हम लोग वहाँ पे गए। अब वहाँ पे मैक्सिमम वेट जो है ना आई थिंक सो 80 था या 85 था। तो जब हम लोग वहाँ पे गए, मेरा उससे वेट ऊपर था, उससे ऊपर वाले बंदे नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि मेरे ब्रदर इन लॉ और जो दोस्त थे उन्होंने अपना वज़न करवाया और जब मेरी बारी आई, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने उनसे बात की और मुझे पीछे से अंदर कर दिया। अब उनको लगा कि मेरा वज़न भी वो है। ख़ैर अब हम लोग गए, अब जब वो गियर अप वग़ैरह कर रहे हैं, मैं ब्रदर इन लॉ को बोला, "अगर ये टूट गया, अगर कुछ हो गया फिर?" लेकिन उन्होंने कहा, "कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तू चल।" अब मेरे ब्रदर-इन-लॉ ऐसे वो कहते हैं, "करो, जितना खतरनाक काम है करो, क्या मर ही जाना ना एक दिन तो, बीच में ही मर जाओ कोई मसला नहीं, फन करते हुए मरोगे।"
ठीक है, हम भी अब ऐसे ही हैं। अब मज़े की बात ये है कि मुझे पहले जाना चाहिए था, इधर अगर मर गया तो कुछ होगा तो सही ना। पहले मेरे दोस्त गए, फिर मेरे ब्रदर इन लॉ गए, एंड पे मैं हूँ। मैं कहा ये क्या बात हुई? खैर मैं गया ऐसे उन्होंने बाँधा ज़िप लाइन की तरह, मैं उधर गया हूँ बीच में, मुझे एक दफ़ा आवाज़ आई टक। मैं शिट! और वो इतना स्लो नीचे जा रहा होता है कि अगर जल्दी जाए तो बंदा कहेगा बचत है। वो इतना स्लो चला गया, टूटा तो मरना ही मरना है। बट जो व्यू आया क्योंकि बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, वर्थ इट था। फिर हम लोगों ने वो करके वापस हम लोग होटल आए। होटल से आके हमने चेकआउट किया और वहाँ पे हमने एक बंदा हायर किया टैक्सी वाला, उसको हमने बोला कि हमने इधर जाना है, तो हमारा सामान साथ रखे और रात को जो हमने होटल लेना है वहाँ पे तूने छोड़ना है, उसको सारा हमने डील की पैसों की। अब वहाँ से हम लोग दोबारा गए टाइगर प्लेस क्योंकि कल हमारा टाइगर प्लेस नहीं हो सका था, जो टाइगर के साथ था। अब वहाँ पे गए, टाइगर के साथ हम लोगों ने फ़ोटोज़ खीं, उसके साथ पता नहीं हमने क्या-क्या हरकतें की, वीडियोज़ बनाई, लाइव आए हुए थे यूट्यूब पे। उधर अब एक टर्म बड़ा मशहूर है बूम बूम, वो उनका बंदा कह रहा है कि तुम टाइगर के साथ बूम बूम ना करना, जिसको पता है इफ यू नो, यू नो। ख़ैर, अब आगे किया उसके बाद फ़ोटोज़ वग़ैरह खींची, फुल हम लोग उसके बाद लेटियाँ ले रहे हैं, वो ऐसे है जैसे बिल्ली के साथ हम लोग लेटे हैं, जैसे हम लोग उससे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन वर्थ इट एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, फैमिली प्लेस भी है, लेकिन जो वो गाइडलाइन देंगे, उसको आपने फ़ॉलो करना है। क्योंकि वो कभी भी अटैक कर दें, कुछ कर दें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनकी। ख़ैर, उसके बाद हम लोगों ने जाना था अपसाइड डाउन। हम लोग आके टैक्सी में बैठे और उसकी तरफ गए। तो हम लोग जा रहे थे, तो जो उन स टैक्सी वाले से हमारी बात हुई थी कैश की, तो उसने कहा मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप उसमें से डलवा दो। अब उसने डलवा लिया पेट्रोल उसी पैसे में, तो तकरीबन 80% ऑफ उसने मनी ले ली थी। मैं बताऊँगा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बोला है स्कैम वहाँ पे बहुत हैं। फिर हम पहुँचे अपसाइड डाउन, जैसे आप नाम सुन रहे हैं वही चीज़ है। लाइक जब आप एंटर होते हो ना, आपको जो आपके घर की छत है वो ज़मीन पे नज़र आएगी, जो ज़मीन पे चीज़ें हैं वो आपको ऊपर नज़र आएँगी। आप जब एंटर होते हो ना, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, हमें भी आए थे बिकॉज़ आपका माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, यार ये कैसे? लेकिन क्या मज़े की जगह है, वहाँ पे लोग होते हैं, वो आपको बताते हैं कि फ़ोटोज़ किस तरह लेनी है, सारा कुछ आपको बताएँगे। अब जैसे हम हमारे लिए सबसे क्रेज़ी एक्सपीरियंस था उसका वॉशरूम। जो वॉशरूम था ना उसका पोर्ट ऊपर था। आप ऐसी-ऐसी क्रिंज फ़ोटोज़ वहाँ पे ले सकते हो, ऐसी-ऐसी क्रेज़ी फ़ोटो ले सकते हो, दोस्तों के साथ वहाँ पे ऐसे गंदे-गंदे पोज़ पे फ़ोटो ले सकते हो, शुगर लगा सकते हो जिसका कोई हिसाब नहीं है। लाइक मेमोरीज़ बनाते हो आप। बहुत मेमोरेबल होता है। अभी भी वो याद करो ना क्या मज़ा आता है सोच के कि हमने क्या किया। मस्ट विज़िट प्लेस है। अपने दोस्तों के साथ जाना है जाओ, फैमिली के साथ जाना है जाओ, लेकिन विज़िट करो। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना आप अलग एक्सपीरियंस करते हो जो आपने सोचा नहीं होगा। और ये नहीं है कि उन्होंने छोटे पोर्शन बनाए हुए हैं, नहीं, उन्होंने प्रॉपर एक घर बनाया हुआ है, जिसके अंदर लिविंग रूम, वॉशरूम, 3-4 अलग कमरे, डाइनिंग रूम, किचन और डिटेलिंग में है, छोटी से छोटी चीज़ आपको वो मिलेगी जो आपके घर में यूज़ होती है। स्पून से लेके नाइफ, हर चीज़, सोफ़ाज़, टीवी, जो-सी चीज़ आप बोलोगे ना, पेन वगैरह हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। इतना डिटेल में उन्होंने काम किया है। फिर वहाँ पे हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे, हमने कोई 2-3 घंटे गुज़ारे फ़ोटोज़ खींचने में, इतना मज़ा आया था हमें। स्टार्ट में हमें चक्कर आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बहुत वर्थ इट एक्सपीरियंस था। फिर हम लोग वहाँ से बाहर आए, बाहर आके उन्होंने ना एक बनाया हुआ था, राइड टाइप बनाई हुई थी, छोटा-सा झूला था, वो आपको घुमाता था। अगर आपको चक्कर आते हैं, जब उल्टे-सीधे होने में आपको मसला है तो ना लेना। हमने लिया, बहुत फन है, बहुत मज़े की चीज़ है वो भी, लाज़मी ट्राई करें। वीडियोज़ आप देख रहे होंगे, आपको मज़ा आता है, वो चीज़ करने का ही मज़ा आता है। अच्छा वहाँ से हम लोग फ्री हुए, हमें 3-4 घंटे हो गए वहाँ पे। अब जो हमने पैसे दिए हुए थे उसको टैक्सी वाले को, तो हम लोग टैक्सी वाले के पास गए। टैक्सी में था हमारे लैपटॉप, फ़ोन, जो एक्स्ट्रा फ़ोन वगैरह जितना भी चीज़ें थी हमने टैक्सी में रखी थी क्योंकि हमने पूरे दिन के लिए बुक करवाया हुआ था। अब हम लोग गए वहाँ पे टैक्सी वाला ही नहीं। अब हमारी फट गई कि यार अब क्या करें? करते-करते उधर-उधर सामान देखा, तो वहाँ पे बंदा अच्छा कहूँगा उसने हमारा कोई चोरी नहीं की, सारा सामान वहाँ पे रख दिया। मीन्स कि उसने हमसे सारे पैसे भी ले लिए 90% पेट्रोल डलवा के पूरा फुल करवा के टैंकी और हमारा सामान भी वहाँ पे रख के चले गया। ऐसे स्कैम बहुत ज़्यादा है थाईलैंड में, बहुत ज़्यादा है, तो इनसे बच के रहें। अब हमें वहाँ पे वो एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे पास टैक्सी वगैरह नहीं थी।
अब हमें वहाँ से पैदल 2-3 किलोमीटर सामान उठा के हम लोग चल रहे हैं इधर-उधर, फिर जाके एक टैक्सी कहीं जाके बुक हुई तो हमारी जो आगे एक्टिविटी थी 1-2 वो भी मिस हो गई बिकॉज़ वो ऐसे हमें छोड़ गया। ख़ैर वहाँ से हम लोग टैक्सी एक और नहीं मिली, हम लोग नए होटल में गए। होटल में गए, चेंज वग़ैरह किया, फिर बारी आई हमारी दोबारा आखिरी रात एक्सप्लोर करने की पटाया की। हम लोग गए वॉकिंग स्ट्रीट। अब यहाँ पे आपको पता लगेगा बहुत बड़ा स्कैम जो नॉर्मल लोग वहाँ पे करते हैं। अच्छा, अब उनका सिस्टम ऐसे है कि वहाँ पे ये चीज़ बहुत आम है, लीगलाइज़ है कि प्रोस्टिट्यूशन हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई बहुत नॉर्मल है। तो आप वहाँ पे जाते हो, लड़कियों अपनी तरफ खींचती हैं। इवन आपने कुछ ना भी करना तो भी वो आपके साथ चिपकेंगी। लेकिन जब वो चिपक रही होती है ना, तो अगर आपने कोई चेन पहनी हुई है, पर्स है, पैसे आपने ऐसे रखे हैं, वो निकाल लेते हैं। अब ये एक चीज़ है पूरी दुनिया में होती है बट यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि उनको पता है ये चीज़ है और लोग नशे में होते हैं, उन्होंने पी होती है तो उनको पता ही नहीं लगता। जब सुबह आते हैं तो उनको पता लगता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो ऐसे करते-करते वहाँ पे ये बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया स्कैम का। तो हमारे साथ ऐसा स्कैम नहीं हुआ, जो हमारे साथ हुआ ना वो मेरे साथ ये हुआ कि अब बीच में जाते हुए ना कुछ क्लब्स ऐसे हैं बाहर से जिनकी आप वीडियोज़ नहीं बना सकते। वो एक स्ट्रीट है जहाँ पे सारे क्लब्स हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं देखने को। वहाँ पे गए तो मैं वीडियो बना रहा था, तो उसके अंदर एक आता है रशियन क्लब। सारे फिसल गए होंगे रशियन सुन के हाँ। Oh my God! Wow! तो वहाँ पे आता है। तो अब मैं वीडियो बना रहा था, तो कहीं वो बीच में कैप्चर हो गई। बड़ा हरामी हो बेटा। तो वहाँ का गार्ड आ गया मेरे पास। कहता है आप डिलीट करो। अब लोग बना लेते हैं, छुप के बना लेते हैं, लेकिन जो पकड़ा जाए उसके साथ फिर ऐसे ही होता है। अब उसने बोला कि डिलीट करो वरना हम लोग पुलिस बुला लेंगे। मैंने कहा यार तुम गलत काम कर रहे हो, मैं तब था क्या मुझे नहीं पता ये सब इतना लीगल है। वो कहता पुलिस आ जाएगी। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ आए, उन्होंने पैसे का डील की कितने पैसे तो अराउंड पाकिस्तानी 25 टू 30,000 उसने माँगे सिर्फ़ वीडियो बनाने के। और फ़ोन उसने रख लिया, दे ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास तब कैश नहीं था, हमारे जो इंटरनेशनल कार्ड्स थे वहाँ से हमने निकाले पैसे, एक्स्ट्रा फ़ीस भी पड़ी, फिर उनको दिए। फिर जाके उसने मेरे फ़ोन से सारी जगह से वो डिलीट की, रिसेंटली डिलीटेड से डिलीट की, गैलरी से डिलीट की, स्नैपचैट से बनाई थी वहाँ से डिलीट की, फिर जाके उसने फ़ोन दिया और पैसे लेके हमें छोड़ा। तो ये सब चीज़ें ध्यान से देख के आप वैसे बनाओ लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वो मना करते हैं। तो ख़ैर वहाँ से हम लोग गुज़रे, रात को फुल शुगल किया हमने, गुज़ारी रात पूरी मज़े से, ठीक है, 1-2 बार वग़ैरह अंदर से देखे, हम लोग वापस आए, रूम में आके सो गए। अब हमने सुबह जल्दी उठना था क्योंकि अब हमने जाना है नई सिटी। सुबह उठे, सुबह उठ के हम लोग बीच पे गए, फ़ोटोज़ वग़ैरह थोड़ी-सी खींची और फिर वापस होटल आके चेकआउट किया और फिर हम लोग निकले अगले सिटी की तरफ। अब अगला सिटी कौन-सा है, वो आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।